तारिक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कीमतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है तारिक खंडर एपिसोड नंबर 3। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने सिखों वाला हुलिया बना लिया था। कद काटते मैं वैसे भी पंजाब का गबरू ही लगता था, इसलिए सिख वाला हुलिया और वैसी बातचीत मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। मुझे और रानी को रात तारापुर में उसकी सहेली के घर पहुंचकर क़याम करना था। वहां इस बहाने से कुछ दिन क़याम करना था कि मैं और रानी पसंद की शादी की खातिर घर से भाग आए थे और हमें उसकी सहेली के घर चंद दिन गुजारने थे। बेकौले रानी के उसकी सहेली के लिए ऐसा करना मुश्किल ना था, क्योंकि उसका दबू शोहर उससे बहुत डरता था और घर में उसकी मर्जी चलती थी। इसलिए तारापुर में चंद दिन क़याम करना कोई बड़ा मसला ना था। इस दौरान मुझे किसी भी रात गायब होकर खंडरात पहुंचना था और अपनी अमानतें ढूंढकर वापस आना था, जबकि धर्म सिंह अपनी खराब गाड़ी के खराब हो जाने के बहाने जितना ज़्यादा क़याम कर सकता तारापुर में ही रहता और ऐसा मुमकिन ना होने की सूरत में वापस करतार सिंह के पास लौट जाना था। मैंने इतना ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए धर्म सिंह को माकूल मुआवजे की पेशगी अदायगी $100-200 की सूरत में कर दी थी, जबकि करतार सिंह को भी मैंने उतनी ही रकम ऑफ़र की थी, जिसे लेने से उसने साफ इनकार कर दिया था, जिसने मुझे वाकई मुतासर किया। तारापुर तक का चंद घंटों का यह सफ़र धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं और रानी अब कदरे बेतकल्लफ होकर बातें करने लगे थे, जबकि धर्म सिंह तो रानी के साथ तकल्लफ बरतरफ करके बातें कर रहा था। रानी की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह बज़ाहिर एक अल्लड़ हसीना थी। होटल पर बाप का हाथ बटाने और हर तरह के लोगों से डबलिंग करके वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती थी। इस वजह से बड़ी बेबाक और रबड़ी बेतकल्लफ गुफ्तगू करने की आदी थी। वजाहत बाबू की बजाय अब वो बात बार पर यार यार कहने लगी थी। कई दफ़ा उसने किसी हल्की फुल्की बात पर मेरे कंधे पर ज़ोर से हाथ मारा, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ज़रा आज़ाद ख्याल भी थी। यही वजह थी कि धर्म सिंह उसे देख देख कर आपे से बाहर हो रहा था, मगर ना तो उसने और ना उसके बाप ने उस बद अखलाकी को बुरा जाना था। खैर, मुझे दिलचस्पी अपने मकसद से थी। रानी कैसी ही क्यों ना हो, वो उस पूरे मरहले में मेरी वाहद मददगार थी। मैं उस पर भरोसा करके ही एक इंतहाई ख़तरनाक इलाके में दाखिल हो रहा था। मैंने अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर जारी रखा और पुरसकून हो गया। रात के 8 बज चुके थे। हमारी टैक्सी टूटी फूटी सड़क पर कम रफ्तार से चल रही थी। धर्म सिंह के चेहरे पर थकावट के आसार नुमायां थे। वो कदरे हल्की आवाज़ में दलेर मेहंदी के गाने पर मुंह चला रहा था। रानी पिछली सीट पर फैल कर लेटी हुई थी। उसकी काली कमीज़ का वसीओ अरीज़ गला उसके जिस्म की खुली आम नुमाइश कर रहा था, मगर वो बेखबर सो रही थी। धर्म सिंह कभी कभी बैक मिरर में उसे देखने की कोशिश करता, मगर अंधेरे की वजह से वो कुछ ज़्यादा देखने से कासर था। एक आध दफ़ा उसने अपनी निगाहों की तस्कीन के लिए गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई, तो रानी ने उसे इतनी बड़ी गाली दी कि उसके बाद वो दोबारा अंदरूनी लाइट जलाने की जुर्रत न कर सका। मेरे पूछने पर धर्म सिंह ने बताया कि मज़ीद पौना घंटे के सफ़र के बाद हम तारापुर में दाखिल होंगे। मैं पुरसकून हो गया और सोचने लगा कि जल्द ही अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाऊंगा। यही सोचते सोचते मैंने गाड़ी के बाहर झांकना शुरू कर दिया। बाहर सड़क के दोनों जानब घुप अंधेरा था और घने दरख्तों का एक तवील सिलसिला सड़क के साथ साथ चल रहा था, जबकि धुंध की वजह से सड़क पर पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी बड़ी पुरइसरार समा पैदा कर रही थी। मैंने दोबारा बाहर झांका और मुझे यूं लगा जैसे बाहर तारीकी में कुछ इंसानी चेहरे मुझे घूर रहे हों।
मैंने सर झटका और सामने सड़क पर नजरें जमा दी, मगर ना चाहते हुए भी फिर खिड़की से बाहर झांका और मुझे यूं लगा जैसे बहुत से मशकशुदा इंसानी चेहरे सुर्ख खूनी आंखों से मुझे घूर रहे हों। मैंने आंखें मूंद लीं और इसमें आज़म का विर्द शुरू कर दिया। कुछ लम्हों बाद मैंने आंखें खोली, डरते डरते बाहर झांका तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आया। अचानक मुझे रानी का ख्याल आया और मैंने मुड़कर देखा तो वो वैसे ही बेखबर सो रही थी। मेरी नज़र उसके सरापे पर कुछ देर ठहर सी गई। मैंने एक झुर्झरी सी ली और मुंह मोड़ ली। एक बार फिर मैंने बाहर झांका तो वही मकरू चेहरे मुझे घूरते हुए नजर आए। मैं धर्म सिंह की तरफ पलटा ताकि उसे बताऊं कि वो भी बाहर देखे, मगर धर्म सिंह पहले ही दूसरी जानब की खिड़की से बाहर देखकर गाड़ी चला रहा था। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी रात गए सामने देखे बगैर कैसे गाड़ी चला सकता है। मैंने उसे पुकारा, धर्म सिंह। वो अचानक मेरी तरफ पलटा। ओह मेरे खुदा! अचानक मेरे मुंह से निकला, वो धर्म सिंह नहीं था, बल्कि खूनी लाल आंखों वाला वही शैतानी मशकशुदा चेहरा जो मुझे खिड़की से बाहर घूर रहा था। मैंने चीख कर रानी को उठाया। रानी ने हड़बड़ाकर आंखें खोली, मगर वो चेहरा रानी का ना था, बल्कि वो एक मकरू जला हुआ चेहरा था जिसकी दो लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने जोर की चीख मारी और चलती गाड़ी से कूद गया। यूं सड़क पर गिरने से मुझे काफ़ी चोटें आईं, मगर उस वक़्त मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने उठकर दाएं बाएं देखा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सामने सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट्स नज़र आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सड़क के दोनों जानब बहुत से लोग खड़े हों और अपनी खूनी निगाहों से मुझे घूर रहे हों। कुछ देर ठहर कर मैंने दोबारा सड़क की बाएं जानब देखा तो सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थी। मेरे बदन में एक करंट सा लगा। मैंने बेइख्तियार सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने पीछे सड़क पर हजारों लोगों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगा। फिर मुझे अपनी गर्दन पर बहुत गहरी सांसों और डरावनी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम भारी होने लगे, मगर मैंने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। यूं ही भागते भागते मैंने इसमें आज़म का विर्द करना शुरू कर दिया और भागता रहा। कुछ ही दूर एक मोड़ पर मुझे टैक्सी खड़ी दिखाई दी। टैक्सी के बाहर धर्म सिंह और रानी खड़े थे और पागलों की तरह मुझे आवाज़ें दे रहे थे। मैं इसमें आज़म का विर्द करता उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि तो ये वही दोनों थे। मुझे देखकर रानी ने एक गंदी गाली दी और कहा, क्या मरने का इरादा था जो यूं चलती गाड़ी से कूद गए? धर्म सिंह ने कुछ कहना मुनासिब ना समझा, मगर मैं समझ गया कि शैतानी रूहें सिर्फ मुझे सता रही थीं। इस तरह गाड़ी से कूदना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैंने तय कर लिया कि आइंदा अपने हवास को काबू में रखूंगा। मेरी जुबान पर इसमें आज़म जारी ही था कि हम तारापुर पहुंच गए। रानी की सहेली पद्मिनी का घर जल्द ही आ गया और रानी अपना मुख्तसर सा सामान लेकर गाड़ी से उतर गई, जबकि धर्म सिंह करीबी लारी अड्डे पर गाड़ी ले गया। पद्मिनी के दरवाजे पर दस्तक देने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला पद्मिनी का शोहर था और उसने रानी को फौरन पहचान लिया और हमें अंदर ले गया। पद्मिनी रानी को देखकर हैरान परेशान हो गई, मगर जब रानी ने उसे अपनी मन घड़त कहानी सुनाई तो वह फौरन आराम हो गई और उसने हम दोनों के लिए एक अलहदा कमरे में बिस्तर लगवाया और खाने का बंदोबस्त करने लगी। खाने से फारिग होकर वो हमसे बातें करने लगी। उसका शोहर एक कोने में बैठा पान चबा रहा था। बातों बातों में पद्मिनी ने बताया कि उसका भाई रामदास भी बराबर के कमरे में उसके पास चंद दिनों से ठहरा हुआ था। वो तारापुर के करीब काली देवी के मंदिर पर पूजा करने आया था। ये सुनकर मेरा माथा ठनका, मगर मैं खामोश ही रहा। कुछ देर बातें करने के बाद पद्मिनी मुझे और रानी को हमारे कमरे में ले आई और शब्बे बगैर कहकर चलती बनी। रानी बड़ी दिलकश निगाहों से मुझे देख रही थी, मगर मेरा जहन पद्मिनी के भाई रामदास की तरफ था। वो अगर काली देवी का पुजारी था तो यकीनन काली इल्म के धंधे का भी माहिर होगा। अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? अब तक उससे सामना नहीं हुआ था और मेरा इरादा भी यही था कि जितना जल्द हो सके अपना काम निपटाऊं और यहाँ से चलता बनूं।
रानी जज्बाती हो रही थी मगर मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा था। कुछ देर के बाद वो सो गई। मैंने सोचा कि कल सुबह होते ही खंडरात का पता लगाऊंगा और इंशाअल्लाह उसी रात खंडरात में घुस जाऊंगा। फकीर बाबा की दी हुई तस्बीह मेरी जेब में थी। मैंने वो निकाली और तस्बीह पढ़ने लगा। जब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई तो मुझे बराबर वाले कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। मैं कुछ देर तो समझने की कोशिश करता रहा मगर कुछ पल्ले ना पड़ा। मैं धीरे से उठा और चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सेहन में वाक़या कोने वाले कमरे में हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहीं से दबी दबी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं हिम्मत करके उस कमरे के करीब पहुंच गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अगर किसी को मेरी इस हरकत का इल्म हो जाता तो मेरे लिए किस कदर मुश्किलात पैदा हो सकती थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आवाज़ मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उन आवाज़ों का पता लगाऊं। मैं दबे कदमों से कोने वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे के दरमियानी दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर पद्मनी और एक जोगी नुमा शख्स जो शायद उसका भाई रामदास था, काली देवी के मुजस्मे के सामने दो जानू बैठे पूजा में मसरूफ थे। देवी के चरणों में किसी जानवर का कच्चा दिल और कलेजी पड़ी हुई थी। वो दोनों बहन भाई धीमी आवाज़ में मंत्र पढ़ते और कलेजी का एक एक टुकड़ा उठाकर दांतों से चबा लेते। कुछ देर यह सिलसिला जारी रहा। फिर दोनों ने देवी के सामने माथा ठका या और कुछ बड़बड़ाने लगे। यही वो वक़्त था जिसके लिए शायद मैं उठकर यहाँ तक आया था। रामदास ने पद्मनी से कहा, देखो दीदी, ये वही शख्स है जिसकी पेशगी इतला मुझे 2 दिन पहले काली देवी के मंदिर में मिली थी। मेरा इल्म मुझसे कह रहा है कि यही वो शख्स है। चलो इसे कत्ल करके इसका सर काली देवी के मंदिर ले जाते हैं, इस तरह हम अमर हो जाएंगे। पद्मनी धीरे से बोली, क्या तुम्हें 100% यकीन है कि ये वही मुसलमान नौजवान है जिसके आबाओ अजदाद ने हमारे कबीले के लोगों को ख़त्म कर डाला? रामदास बोला, हाँ पद्मनी, बिल्कुल। तुम अपनी तसल्ली की खातर उसके सामान की तलाशी ले लो। उसके पास एक करामाती तस्बीह है जिसको अगर हम काली देवी के पुजारी छू लें तो लम्हों में राख बन जाए। तो ठीक है, मैं अभी उसके सामान की तलाशी लेती हूँ। अगर ये वही बदबख्त मुसलमान है तो इसका सर मैं काट कर अपने हाथों से काली देवी के मंदिर में सजाऊंगी। पद्मिनी बोली, ठीक है, जाओ, मैं पूजा पूरी करके तुम्हारे इंतज़ार करूंगा। रामदास बोला। पद्मिनी उठ खड़ी हुई। मेरे औसान एक दफ़ा फिर खता हो गए। मैं तो आते ही धर लिया गया था। इससे पहले कि पद्मिनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, मैं दबे पांव तकरीबन भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। रानी बेखबर सो रही थी। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। पद्मिनी दबे पांव उसी तरफ आ रही थी। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। फकीर बाबा की दी हुई तस्बीह मेरी जेब में थी। मैंने वो निकाली और तस्बीह पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई। पद्मिनी के घर के कोने वाले कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, जहां रामदास और पद्मिनी एक कोने में 2 जानू बैठे काली देवी की मूर्ति की पूजा में मसरूफ थे। मूर्ति के कदमों में किसी जानदार का दिल और कलेजा रखा हुआ था, साथ ही खून से भरा एक प्याला भी। दोनों आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर दोनों ने आंखें खोलकर बारी बारी कच्चे दिल और कलेजे को चबाया और खून से भरे प्याले को गटागट पी गए। खून पीते ही दोनों की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। रामदास, जिसका कद मुश्किल 5 फुट होगा और जिसकी गंजी चमकती खोपड़ी के बीच में गिनती के चंद बालों का एक लंबा सा गुच्छा और उसकी नंगी पीठ को छू रहा था, उस नई नीम तारी कमरे में बेहद पुर इसरार लग रहा था। बेहद धीमी आवाज में वो पद्मिनी से गोया हुआ, पद्मिनी, देख, देवी की मेहरबानियाँ 7 जन्मों से हमारे काले धर्म के बदतरीन दुश्मनों का आखिरी सपूत आज हमारे चुंगल में है और आज रात जब उसका मुसलमान का सर मैं अपने हाथों से काट कर काली माँ के चरणों में डालूंगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। पद्मिनी, आज की रात वाकई बड़ी रात है। देवी ने आज मुझे अपने दर्शन कराए हैं। मुझे देवी से शक्ति मिलने वाली है। पद्मिनी हैरत से बोली, क्या तुझे यकीन है कि ये वही लड़का है जिसने कल रात विष्णा की रूह को जला डाला था? रामदास बोला, हाँ हाँ पद्मिनी,
मेरा इल्म मुझे विश्वास दिला रहा है और काली देवी के बड़े पुजारी राघु श्याम ने अपनी दिमागी कुव्वत की लहरों से ये मुझे पैगाम दिया है कि यही वो लड़का है जो इस वक्त एक सिख के रूप में तुम्हारी सहेली के साथ यहाँ तक आ पहुँचा है। ये सुनकर पद्मिनी आवाज़ दबाते हुए बोली, इसका मतलब है रानी भी उस मुसलमान का साथ दे रही है। रामदास ने कहा, हाँ, और उसकी सज़ा यही होगी कि उसे अब सारी ज़िंदगी श्याम पुजारी के आश्रम में दासी बनकर रहना होगा। पद्मिनी भी रामदास का हुक्म सुनकर कांप उठी और उसने सर झुका लिया। कुछ लम्हों बाद रामदास ये कहते हुए उठा, पद्मिनी, आज रात ज़रूरी है कि उन दोनों को पहाड़ी पर वाक़या देवी के मंदिर ले जाकर श्याम जी के सामने पेश किया जाए। तुम उनका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो ताकि कहीं भाग ना पाएं। मैं अभी मंदिर से चंद पुजारियों को लाता हूँ ताकि उन्हें बांध कर मंदिर ले जाएं। तुम होशियार रहना। ये कहकर रामदास तेजी से बाहर निकल गया। पद्मिनी ने झट से उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुस्तकफल किया जिसमें वजाहत और रानी बेखबर सो रहे थे, और दोबारा कोने वाले कमरे में आकर काली देवी की मूर्ति के सामने आंखें मूंद कर पूजा में महू हो गई। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी एक अच्छी सहेली उसके शैतानी खेल की भींट चढ़ रही थी, बल्कि यह ख्याल उसे शांत कर रहा था कि वो काली देवी की सेवा कर रही थी। एक तारीख साया जो काफ़ी देर पहले उसकी और रामदास के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन चुका था, दरवाजे के बाहर से उसे अब भी झांक रहा था। रात का दरमियानी पहर था। पद्मिनी बदस्तूर काली देवी की पूजा में मगन थी। रामदास को गए काफ़ी देर हो चुकी थी और उसकी वापसी किसी भी वक्त मुमकिन थी। ऐन उस वक्त पद्मिनी के बेडरूम से एक साया निकला और उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। वो दबे पांव उस कमरे के सामने पहुंच गया जिसमें वजाहत और रानी अपने अंजाम से बेखबर सो रहे थे। उसने एक बार उस कमरे पर नज़र डाली जिसमें पद्मिनी काली देवी के सामने पूजा में गुम थी। मुतमिन होकर उसने धीरे से मुकफ्फल दरवाजे को खोला। अंदर 0 वाट के बल्ब की रोशनी में रानी और वजाहत बेखबर सोए हुए थे। वो दबे पांव चलता हुआ वजाहत के सर पर पहुंच गया। कमरे में किसी आहट से मेरी आंख खुली तो मुझे एक तारीक साया अपने सर पर खड़ा नजर आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पद्मिनी का शोहर शंकर सहमा सा खड़ा था और उसके एक हाथ में खंजर भी नुमाया था। पहले तो मैं डर गया कि शंकर मुझे कत्ल के इरादे से आया है, मगर जिस तरह वो सहमा सा खड़ा था उससे लग रहा था कि वो किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैंने डरते डरते पूछा, क्या बात है भैया? उस पर शंकर ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर बहुत धीमी आवाज़ में कपकपाते हुए बोला, भैया यहाँ से फ़ौरन भाग जा। पद्मिनी और उसका शैतान भाई तुझे जान गए हैं और वो तुझे आज रात काली देवी के मंदिर में ले जाकर मार डालेंगे। ले ये खंजर संभाल और जल्दी से भाग जा। वो शैतान रामदास मंदिर से पुजारियों को लेकर आता ही होगा। ये सुनकर मेरे दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी धर लिया जाऊंगा। शंकर की बातों में सच्चाई ही सच्चाई थी। वक्त बहुत कम था और ख़तरा बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि शैतान रामदास अपने दूसरे चेलों के साथ आकर मुझे धर लेता, मैं यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने खराटे लेती रानी को झंझोड़ कर जगाया तो उसके मुंह से एक गंदी गाली निकलने से पहले ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं उसकी आवाज़ सुनकर पद्मिनी अलर्ट ना हो जाए। रानी ने घबराकर आंखें खोल लीं, मगर मुंह पर हाथ होने की वजह से चीखते चीखते रह गई। मैंने उसके कान में सरगोशी की, रानी चलो यहाँ से, हम दोनों धर लिए गए हैं। पद्मिनी और उसका भाई रामदास हमें मारने का प्रोग्राम बना चुके हैं, चलो उठो। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँचे, मगर कौन लोग? रानी परेशान होकर बोली। मैंने इशारे से उसे खामोश रहने का और दबी आवाज़ में बोला, रामदास पुजारियों को लेने गया है और कुछ देर में आने वाला है। वो लोग हमें काली देवी के मंदिर ले जाकर मारना चाहते हैं, मगर उन्हें कैसे पता लगा? वो फिर बोली। मैंने उसे गुस्से से घूरा, चलना है तो चलो, मैं तो निकला। इतना कहकर मैंने जूते पहने, अपना बैग उठाया, शंकर के हाथ से खंजर लिया और उसे कमर की जानब नेफे में उड़स लिया और अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे से बाहर झांका। कोने वाले दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। मैंने शंकर को इशारा किया कि वह पद्मिनी को बातों में उलझाए ताकि मैं और रानी निकल सकें। उसने फौरन कानों को हाथ लगाया और बोला कि उसे पद्मिनी की इबादत खाने में घुसने की इजाज़त नहीं है।
میں نے تشکر امید نگاہوں سے اسے دیکھا اور برآمدے میں نکل آیا۔ رانی بھی جیسے تیسے کمرے سے نکل آئی۔ اچانک باہر کچھ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ رام داس اپنے چیلوں کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ شنکر بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں ٹن ٹن کرنے لگیں۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے چند سیکنڈ ہی رہ گئے تھے۔ میں رانی کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ یہاں چار دیواری سے باہر کی جانب کودنا قدرے آسان تھا۔ اس سے پہلے کہ بیرونی دروازہ کھلتا اور ہمارے دشمن اندر آتے، میں اور رانی برتن رکھنے والے چبوترے سے دیوار پر چڑھ کر باہر کود چکے تھے۔ یہ پدمنی کے گھر کا پچھلا حصہ تھا اور جہاں ہم کودے تھے وہ شاید کچرے کا ایک ڈھیر تھا، اس لیے ہمیں کوئی چوٹ نہ لگی۔ اندھیرے میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا بیگ اٹھایا جو کودنے سے پہلے میں نے گرا دیا تھا۔ رانی کا ہاتھ پکڑا اور ناک کی سیدھ میں سامنے کھیتوں کی جانب بھاگا۔ چار سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے تارے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں ہم گرتے پڑتے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک شور بلند ہوا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو پدمنی کے گھر کی بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ ہمیں نہ پا کر وہ لوگ غصے سے چیخ رہے تھے اور خطرہ بے حد بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ یقیناً چیخ چیخ کر پورے قصبے کو جگا دیتے، اور یہ جان کر کہ ایک مسلمان اس قصبے میں چھپ رہا ہے، ہر شخص ہمیں پکڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور میں فوراً ہی دھر لیا جاتا۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکتا میں اور رانی یہاں سے دور بھاگتے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک رانی نے چیخ کر کہا، یار یہ راستہ تو کھنڈروں کو جاتا ہے۔ میں شاید رک کر اس کی طرف جانے کا ارادہ ترک کرتا کہ اچانک پیچھے سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لوگ ہمارے تعاقب میں تھے، اس لیے بچاؤ کی وہ جگہ وہ تاریک اور اسیب زدہ کھنڈرات ہی تھے، اور رانی شاید وہاں جانے سے ڈر رہی تھی، مگر یہ وقت ڈرنے کی بجائے جان بچانے کا تھا۔ اس لیے میں نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور اسی سمت میں تیزی سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ہم تاریکی میں ڈوبے ہوئے اس کھنڈر نما عمارت کے قریب پہنچ گئے جو کہ تارا پور کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک اسیب زدہ کھنڈر تھا، مگر میری منزل تھا۔ رانی کھنڈرات کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی اور اس پر خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ پیچھے پورا تارا پور روشن ہو چکا تھا۔ یقیناً رام داس نے ایک پاکستانی مسلمان کی آمد کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے کچھ اور سوچنا بیکار تھا۔ مجھے صرف فکر اگر تھی تو وہ رانی کی تھی کہ اسے کھنڈرات کے اندر لے جانا بے حد خطرناک تھا، اور کھنڈرات کے باہر اسے اکیلا یوں ہی چھوڑ دینا اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا، جو کہ میرے لیے اپنی موسنا کے ساتھ کرنا ناممکن تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ رانی کو ساتھ لے کر کھنڈرات میں گھس جاؤں گا اور اس کا کسی بھی شیطانی حربے سے ہر ممکن بچاؤ کروں گا۔ یہ سوچ کر میں نے تاریکی میں ڈوبے کھنڈرات نما حویلی کے صدر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی اور رانی کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، رانی پریشان مت ہو، ان کھنڈرات میں رہنے والے اسیب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم کھنڈرات میں نہ گئے تو گاؤں کے لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کمر پر نیفے میں اڑ سے خنجر کو ٹٹولا۔ وہ موجود تھا۔ بیچاری رانی کیا کہتی، اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو مجھے نظر آ گئے، جو کہ اس کے ڈر کی انتہا تھی، مگر ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ بات رانی بھی اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ قدم ملا کر بھاگتی گئی۔ بھاگتے بھاگتے ہم حویلی کے صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے ایک بار مڑ کر اس کی جانب نظر ڈالی۔ جہاں سے لوگوں کی آوازوں کا شور آ رہا تھا وہاں اب خاموشی تھی۔ وہ لوگ شاید اس بات پر مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم نے کھنڈرات کا رخ کر لیا تھا اور اب ہماری زندہ واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اللہ کا نام لیا اور کھنڈر حویلی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ رانی میرا ہاتھ تھامے میرے پہلو سے لگ کر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اس کے دل کی تیز دھڑکن میں اس تاریک خاموشی میں بہت صاف سن سکتا تھا۔ جیسے ہی ہم حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے پوری حویلی دردناک چیخوں سے لرز اٹھی، اور اس کے دل کی تیز دھڑکن میں اس تاریک خاموشی میں بہت صاف سن سکتا تھا
जैसे ही हम हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, पूरी हवेली दर्दनाक चीखों से लर्ज उठी। ऐसी खौफनाक दहाड़ें जैसे किसी इंसान को ज़िबा किया जा रहा हो। फिर ये चीखें ज़ोरदार कहकों में बदल गई। रानी खौफ के मारे मुझसे लिपट गई। मैंने उसे हौसला दिया, मगर मैं खुद भी हवास भागता हुआ जा रहा था। मैं अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि मुझे चारों तरफ से गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा तो खौफ की एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई। वही सैकड़ों खौफनाक आंखें मुझे घूर रही थीं, जो मुझे तारापुर के रास्ते में घूरती हुई नजर आई थीं। फिर ये आंखें मुझे अपने करीब आती नजर आईं। चारों तरफ सांसों की आवाज़ और ज़्यादा गहरी हो गई। यूं लग रहा था कि जैसे हमारे चारों तरफ सैकड़ों लोग हमें घेरे हुए थे। अचानक हमारे बिल्कुल करीब से एक इंतहाई दर्दनाक चीख उठी और रानी मुझसे हाथ छुड़ाकर सदर दरवाजे से बाहर की जानब भागी। शायद उसके नज़दीक इस खौफनाक माहौल में हार्ट फेल होने की बजाय बाहर गांव वालों के हाथों मरना ज़्यादा बेहतर था। मैं उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागा, मगर मेरे कदम तो जैसे मनो भारी हो गए। रानी चीखती चिल्लाती बाहर निकल गई और मैं उसे रोकने की कोशिश में नाकाम हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता समझता, मेरे पांव ज़मीन से खुद ब खुद उठने लगे और मैं छत से कुछ इंच नीचे हवा में मुअल्लक हो गया। शोला बरसाती लाल खौफनाक आंखें अब मुझे मुसलसल घूर रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और इसमें आज़म का विर्द करने लगा। हवेली में एक बार फिर दर्दनाक चीखों से लर्ज उठी और मुझे एक बहुत ज़ोर का धक्का लगा। मैं उड़ता हुआ सीढ़ियों के जीने पर आ गिरा। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से आह निकल गई। इससे पहले कि मैं संभलता, मेरा जिस्म एक बार फिर हवा में मुअल्लक हो गया। फिर मैंने इसमें आज़म का विर्द शुरू कर दिया और उसी लम्हे एक ज़ोरदार धक्के से उड़ता हुआ सामने की दीवार से टकरा गया। मेरा सर लहूलुहान हो गया। कहकों और चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी। अचानक पहली मंजिल पर एक कमरा रोशन हो गया। मैं अपनी तकलीफ भुलाकर सीढ़ियां फलांगता हुआ उस कमरे की जानब भागा। कमरे के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर कुछ इंसानी हरकत महसूस हो रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे के अंदर झांका। सामने मसहरी पर एक औरत बाल खोले मेरी जानब पीठ किए बैठी थी। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज़ दी, सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत मेरी जानब मुड़ी और मेरे मुंह से ओह मेरे खुदा निकल गया। मेरे सामने रानी बैठी हुई थी। उसकी हालत बुरी हो रही थी और उसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे, जैसे नुकीले पंजों से उसके चेहरे को करीदा गया हो। और उसके बाएं जानब का आधा कान कटा हुआ था, जिसमें से खून रस रहा था। उंगलियों के नाखून उतरे हुए थे और होंठ फट चुके थे, जिनमें से खून बह रहा था। और उसकी आंखों में बेहद तकलीफ के आसार नुमाया थे। वो रोते रोते बोली, वजाहत, तुम वापस चले जाओ, वरना ये शैतानी रूहें मुझे मार डालेंगी। मैंने उसके करीब जाकर कहा, लेकिन मैं अपनी अमानतें लेकर जाऊंगा। ये सुनना था कि रानी आपे से बाहर हो गई और चीख कर बोली, देखो तुमने मेरे एहसान का क्या बदला दिया है। मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब मेरी जान इसी तरह बढ़ सकती है कि तुम अभी इसी वक्त लौट जाओ। मैंने पुरअज़म होकर कहा, नहीं रानी, आज मैं अपनी अमानतें लेकर ही जाऊंगा। ये कहना था कि रानी की चीखें बुलंद हो गईं, जैसे कोई उसे मार रहा हो। और फिर मेरे देखते ही देखते उसके चेहरे का गोश्त उधड़ने लगा और उसकी एक आंख उबल कर बाहर गिर गई। होंठ फटने लगे। वो चीखने लगी, वजाहत, मुझे बचाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना ये शैतान मुझे मार डालेंगे। मैंने उसकी ये हालत देखकर फौरन अपनी जेब से फ़कीर की बाबा की दीती हुई करामाती तस्बीह निकाली और अल्लाह का नाम लेकर रानी के फटते हुए जिस्म की तरफ उछाल दी। तस्बीह का रानी के जिस्म को छूना था कि दर्दनाक चीखों से खंडरात लर्ज उठे, मगर ये दर्दनाक चीखें रानी की ना थी, बल्कि अचानक रानी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे उसके चेहरे पर कोई जख्म कभी था ही नहीं। मगर अगले लम्हे वो हवा में मुअल्लक हो गई। मैंने भागकर अपनी तस्बीह उठाई और इससे पहले कि मैं कुछ करता, रानी का जिंदा जिस्म उड़ता हुआ हवेली के सदर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सिर्फ उसकी चीखें ही सुनता रह गया और मैं समझ गया था कि रानी शैतान के चेलों के हिसार में जकड़ी जा चुकी थी।
اسے بچانا بھی بہت ضروری تھا، مگر کیسے؟ فی الحال تو مجھے اس تہہ خانے تک پہنچنا تھا جو میرے مرحوم دادا کے بیڈ روم میں تھا۔ مجھے حویلی کا تھوڑا بہت نقشہ میری والدہ نے سمجھا دیا تھا، اس لیے مجھے دادا مرحوم کا بیڈ روم ڈھونڈنے میں دشواری کا خدشہ کم تھا۔ میں بالائی منزل پر تھا اور اماں کے کہنے کے مطابق دادا مرحوم کا کمرہ سیڑھیاں چڑھتے ہی انتہائی دائیں جانب تھا۔ میں اس لیے دائیں جانب کے آخری کمرے کی جانب بھاگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ جتنا میں آگے بڑھ رہا تھا وہ کمرہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے با آواز بلند اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے کمرے تک پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کے فضل سے میں کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ہلکے سے دھکے سے اسے کھولا تو دروازہ چرچراتے ہوئے کھلتا گیا۔ اندر کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کمرے کے اندر قدم رکھا اور میرے منہ سے اوہ کی آواز نکل گئی۔ میرے پاؤں رکھنے کی جگہ پر کوئی زمین ہی نہ تھی اور اگلے ہی لمحے میں گہرے اندھیرے میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ حویلی میں کہکے گونج رہے تھے۔